तो एक मित्र ने कमेंट सेक्शन में पूछा है कि पल भर में आत्मज्ञान कैसे होता है। गुरुदेव कहते हैं कि पल भर में हो जाता है। अब भाई, पल भर में आत्मज्ञान, तो पहले तो धन्यवाद। प्रश्न पूछने का तरीका बहुत ही मेरे लिए सहायक है, क्योंकि प्रश्न में ही उत्तर मिल गया है। प्रश्न जिस तरीके से पूछा गया है बहुत ही खास तरीके से पूछा गया है। राइट। तो पल भर में आत्मज्ञान कैसे होता है? तो आत्मज्ञान आत्मज्ञान का एक छोटा सा हिंट देता हूं। जब आपको ये पता चल जाए कि कोई आपको पाल रहा है, पूरा दिख जाए, पता चल जाए, है ना, प्रत्यक्ष अनुभव कि आपको पाला जा रहा है, आपको ध्यान दिया जा रहा है, आप ऑब्जर्व हो रहे हो। राइट। अगर आपको ये पता चल गया कि आप ऑब्जर्व हो रहे हो, बस आप टच कर लिए उसको। राइट। तो होता क्या है, आपको फिर पाला जाता है। राइट। कौन पालता है वो भी जान जाओगे लास्ट में, है ना, बट पाला जाता है। राइट। अभी पल भर में आत्मज्ञान कैसे होता है? स्वामी ज्ञान आयुर्भाव जी बोलते हैं कि पल भर में होता है। एकदम सही है। पल भर में कैसे होता है? तो जब भी कैसे पूछा जाए तो उसके पीछे रीजनिंग क्या होगी? वर्तमान में जाओ, क्योंकि कैसे का आंसर होता है ऐसे। राइट। कैसे बोलते हैं? साइकिल कैसे चलाते हो? ऐसे। खाना कैसे खाते हो? ऐसे। आप करके दिखाते हो। तो प्रोसेस। कैसे? कैसे मतलब प्रोसेस। प्रोसेस मतलब लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज। और ये सब होता है समय में। प्रोसेस है तो वर्तमान में चला कर दिखाना पड़ेगा। तैरते कैसे हैं? तैर कर दिखाना पड़ेगा, बोल कर नहीं दिखा सकते। तैरते कैसे हैं, है ना, लिख कर आप दिखा नहीं सकते। दिखाओगे तो डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें समय लगेगा। इंस्टेंट जैसा आंसर नहीं होता कैसे वाले क्वेश्चन का। तो पल भर में कैसे होता है? तो भैया, पल भर को जब जान लेते हो आप वर्तमान में रहकर, ये जो समय जो घट रहा है, समय जो बीत रहा है, इसका जब एहसास होता है। अब इसका एहसास कब होता है? जब आप समय से अलग हो जाते हो। समय आपको जब दिखने लगता है या पता चलने लगता है, तब समझ में आता है कि समय भी हो रहा है। ठीक। वही है। और कैसे हो रहा है? पल में हो रहा है। पल को ही आप समय बोल रहे हो। तो पल में मतलब हर बार सांस रुक रही है, हर बार कदम रुकते हैं फिर चलते हैं, हर कदम में एक पॉज है, हर ध्वनि के बाद एक पॉज है, हर वाक्य के बाद, हर शब्द के बाद एक पॉज है, हर अक्षर के बाद। राइट। हर संधि के बीच में पॉज है। तो ये जो पॉज जब आपको डिटेक्ट होने लगता है, यही है वो पल। पल भर। ठीक है। ये जो साइलेंस का जो पल है, वो पल जब क्लियर होता है, ठीक, तो पल भर में, तो रियल में पल भर का मतलब ऐसा नहीं है कि फ्लिप द कॉइन है। ठीक है। फ्लिप द कॉइन, कोई लोग बोलते हैं एकदम से फ्लिप होगा, पर फ्लिप उसी के साथ होगा जिसका पूरा 10 15 20 साल का भरा हुआ है। राइट। पर कई लोग को फ्लिप होता है और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग होती है। राइट। अब देखो, गुरुदेव क्या बोलते हैं कि आत्मज्ञान मतलब दूध में जैसे घी होता है ना, वैसा ही होता है आत्मज्ञान। तो दूध से पहले दही, दही से बाद मक्खन, और मक्खन से उसके बाद बनता है घी। तो दूध से घी बनने का प्रोसेस क्या हो गया? जीव से आत्मज्ञान का प्रोसेस, जीव से चेतना तक। राइट। या जीव से ब्रह्म तक। ठीक। तो ये कैसे हो रहा है? तो दूध, दही कब बनता है? पहले दूध को ना आप स्थिर रखते हो। ठीक। स्थिर रखने के बाद उसमें एक चांसेस होता है कि खराब होने का। ठीक है। या दही न बन के कुछ और बन जाने का। तो इसलिए क्या करते हो? थोड़ा सा दही उसमें डाल देते हो। यही है गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, या गुरु के द्वारा दिया हुआ डायरेक्शन। तो आपको ज्यादा नहीं सुनना है, जितना सुने हो उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। ठीक है। तब दही जल्दी बनेगा। दही बनाने में फोकस करो, है ना। घी उसके बाद का स्टेज है। तो खुद को देख लो, अगर विचलन है ना, मन जैसा कुछ है, मतलब दूध का स्टेज चल रहा है भैया। तो मन को स्थिर करना पड़ेगा। स्थिर कैसे होगा? स्थिर कब होगा? जब मन रुकेगा। वही दूध का स्थिर परिणाम क्या होगा? स्थिर हो गया कैसे पता चलेगा? जब दही, दूध ना दही टाइप फील होगा, तो मन विचलित होगा।
मन स्थिर हो गया, पता चलेगा। मन विचलित होगा पर पता चलेगा कि विचलन हो रहा है। जैसे भूकंप आएगा, आपको पता चलेगा। क्यों? क्योंकि आप स्थिर हो। धरती अभी स्थिर है और आप भी स्थिर हो। धरती हिलेगी, आप स्थिर रहोगे, तब आप बोलोगे भूकंप आया भैया। धरती हिली, आप भी साथ में हिले, पता ही नहीं चल रहा है कितने स्पीड से धरती ट्रेवल कर रही है सौर मंडल, आकाशगंगा में, राइट, स्पेस में। वो पता नहीं चल रहा है क्योंकि साथ में हिल रहे हैं धरती और हम। पर जब भूकंप आता है तो सिर्फ धरती हिलता है, हम लोग स्थिर रहते हैं और उसी को डिटेक्ट कर लेते हैं, और वही है भूकंप, राइट। तो वैसे ही जब आप दूध फॉर्म में हो, गुरु गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, ठीक है, इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे उपनिषद है, हर धर्म में ग्रंथ है, सब सेम बात बोलते हैं। आप सेम को खोजो या सेम ही देखो, तो अपने आप सेम दिखेगा, और जो दिखेगा वही सत्य। और सत्य नहीं दिखता भैया, पर होता है। तो इसीलिए हर ग्रंथ में सत्य है, पर दिखता नहीं, होता है। इसको प्रूफ करवा, फिर आपको किसी का वैलिडेशन का जरूरत नहीं है। सिंपल सा बात है, आत्मज्ञान में वैलिडेट नहीं करना पड़ता। अब कोई बता ही रहा है तो क्यों वैलिडेट करोगे? कोई बताएगा, हो गया भैया करके, ठीक। अब अब इसको पकड़ना कि दूध से दही बन रहा है, तो अपने आप को स्थिर करना पड़ेगा। तो स्थिर कब हो गए मालूम? तो सबसे पहले थोड़ा सा ही ज्ञान लो गुरु का। देखो क्या करते हैं, थोड़ा सा दही डालते हैं, पूरा का पूरा दही डाल दिए तो दही छो गया ना, आधा दूध आधा दही। तो अब जो बनेगा वो पुराना ही दही बनेगा, नयापन नहीं आएगा उसमें। तो चिपक तो आपको यही लगेगा कि बहुत सारा गुरु चाहिए तब मैं पूरा का पूरा दही बनेगा, तो गुरु ही बनेगा उसमें। आप भी ज्ञान ही दोगे फिर, राइट। और जो ज्ञान दोगे वो भी पढ़ा हुआ ज्ञान रहेगा, फिर मिक्सिंग हो जाएगा उसमें, ठीक है। ये एक बोलना चाहिए कि माया जगत के अंदर की बात हो गई, तो इसलिए अपन उधर घुस गए, थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो दूध से जब दही बन रहा है तो आप क्या कर रहे हो? आप गुरु की एक बात को पकड़ लिए, अनदेखा को देखा कर, बस यही, ठीक। या फिर पल भर में हो जाता है। पल क्या होता है? पल पल पल, कोई भी एक पॉइंट, जानत तुम्हें तो वही हो जाई है। कुछ नहीं ही सब कुछ का आधार है, मैं से भिन्न कुछ नहीं, ठीक। अहम ब्रह्मास्मि, तो हम कोई एक एक को जब आप पकड़ते हो ना, तभी बनता है दही, अदरवाइज नहीं बनेगा दही। फिर तो दूध ही है, दही भी दूध बन जाएगा, फिर दही भी इतना ज्यादा फ्लूइडिक हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा कि वो भी दूध की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो इसीलिए आप कोई एक पॉइंट को पकड़ो, ठीक है, उसी पॉइंट में, उसी सूत्र में आप उसी को ही पकड़ के दही बनाओ। अब दही बन गया, आपको कब पता चलेगा मालूम? जब आपका मन विचलित होगा ना, तो आपको पता चलेगा कि कुछ विचलित होता है, राइट। अब ये कैसे पता चलेगा? फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा मन के विचलन का, तब पता चलने लगता है। हो क्या रहा है ना, मन बार बार विचलित हो रहा है पूरे दिन भर में, ठीक है। सोने के बाद में 7-8 घंटे का रेस्ट मिलता है, इसलिए सुबह अगर आपको कल का हेडेक नहीं है तो शुरुआत में शांत रहते हो, पर ऑलरेडी हेडेक वाले बंदे हो तो सुबह सुबह उठ के कोई छेड़ा तो फूट ही जाओगे, ठीक है। तो यही है पता चलना कि मन दही बन रहा है कि दही दूध बन रहा है, ठीक। अब जब दही बन जाता है तो मन विचलित नहीं होता। मन विचलित नहीं होता तो क्या होता है कि गुरुदेव की बात आप सुनते तो हो, पर विचलन नहीं होता। अब वो नयापन नहीं लगता। अब अरे गुरुदेव सुन तो रहा हूं, कुछ नया नहीं मिल रहा है। गुरुदेव नया बताते हैं, तुमको नया नहीं लगता, पर गुरुदेव नया बताते हैं, तुमको नया लगना बंद हो जाता है। गुरुदेव की बातें नहीं लगनी बंद हो जाती। होता क्या है, आप फिर कोई दूसरा स्टाइल चेंज करते हो कि भाई मैं स्टाइल चेंज करता हूं, और स्टाइल चेंज करने के चक्कर में दही दही फिर से दूध की तरफ में कन्वर्ट होता है। स्टाइल चेंज करने के जगह में क्या किया आप? अभी दही डालने के बजाय दूध मिला लिए, तो ये गड़बड़ होता है, ठीक है। वो दही बन रहा था पर आप उसको जज नहीं कर पाए, रुक नहीं पाए, क्योंकि क्योंकि जो वैराग्य है ना, बहुत सताता है। कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, सताता है, ठीक है। और जैसी जिस दिन चलेगा, कुछ नहीं मिला चलेगा, तब होता है पल भर में। जब वैराग्य इतना सता देता है कि वैराग्य अच्छा लगने लग जाता है, चलेगा क्या दिक्कत है इसमें भी, वहीं पर पल भर में होता है। तो पल भर में जो आत्मज्ञान है
तो दूध से दही और दही से मक्खन। अब मक्खन को मथा जाता है, तो मथना होता है स्वयं में। तो आप किसी और गुरु को सुन के नहीं मथोगे भैया, स्वयं में। तो गुरु का जो दिया, जो अपने को सूत्र मिला, जो भी हो, मैं हूं, मैं नहीं हूं, मैं भगवान हूं, जो भी आप ले लो, उसको मथो। दही बनने दो, मन पता चलने लग गया है कि हाँ, मन मेरे को अब आइडेंटिफाई हो रहा है कि मन जैसा मेरे अंदर है, जो कभी चाहता है और कभी नहीं चाहता, और पकड़ में आ रहा है। जब ये आने लग जाए तो दही बन रहा है। इसको आप लंबे समय तक रहो, एक समय ऐसा आएगा कि इससे आगे ग्रोथ नहीं होगा, तो समझ जाना दही जम गया। क्योंकि ग्रोथ नहीं होता दही में, खराब हो सकता है पर ग्रोथ नहीं करेगा दही। एक बन गया, बन गया। अब जैसे ही ग्रोथ होना बंद हो जाए, वैराग्य और एक, तो वहां पर आपके पास एक तरीका है मथने का, मथ के मक्खन निकालो। ठीक है, मथने का। तो वहां पे आप मथते कैसे हो? जो गुरु के द्वारा जो बात बोला गया है उसको चेक करते हो, उसको मथते हो, उसको चिंतन करते हो। चिंतन जैसे सूर्य के बारे में आप चिंतन कर सकते हो कि चिंता, इसको पकड़ो। धरती के बारे में आप चिंतन कर सकते हो कि चिंता, धरती का आप चिंता करोगे, सूरज का नहीं करोगे, अवकाश ही नहीं है। ठीक है, सूरज जब सोचोगे ना तो चिंतन होगा, धरती सोचोगे तो चिंतन होगा। धरती के ऊपर मेरा घर सोचोगे तब होगा चिंता। धरती फट गई तो क्या होगा, सूरज फट गया, तो चिंता जब भी होगा ना उसमें मैं आएगा, लाइफ आएगा आपका। तो चिंता आप एक चीज का करते हो और वो है स्वयं। बोलोगे कि बच्चे का चिंता कर रहा हूँ, समाज का चिंता कर रहा हूँ, पर किसका समाज? नहीं नहीं, मैं ह्यूमंस का चाहिए, ह्यूमंस। नहीं नहीं, मैं जानवर, अरे जीव, आप अपने आप को एक्सपांड किए हो। अरे नहीं, मैं पूरा धरती का चिंता कर रहा हूँ, तो धरती तक लिमिट हो गया ना। तो चिंता मैं से जो कनेक्टेड रहेगा, आपका मैं का दायरा डिसाइड करेगा कि आप किसका चिंता करोगे और किसका चिंतन। राइट? तो जब चिंता चिंतन में कन्वर्ट तब होगा जब आप ये जानोगे कि मैं वो हरि है, जो रियल में मैं, जो मैं है, जो कुछ नहीं करता। आप चिंतन करोगे उसका, क्योंकि वो सच में ऐसा है, कुछ भी नहीं करता यार। बताओ तो, हरि होकर, इसीलिए हरि होता है। तो अब क्या होता है, दही को जब आप मथते हो तो बनता है मक्खन। मक्खन बनता है तो अब उसका टच आना चालू होता है, पता चलता है, तर्क वितर्क चलता है। ठीक है, अब जब मक्खन बनता है तो अब गुरुदेव के पास आप जाते हो, गुरुदेव वेरीफाई करते हैं। एक समय आता है जिस दिन बोलते हैं कि अब तपस्या स्टार्ट होगी, होगा, या आपको पता चलेगा। तपना है क्योंकि मक्खन अब निकल गया। ठीक है, अब इसको जब तक गर्म नहीं करोगे तब तक घी बनेगा नहीं। तो तपस्या क्या है? ठीक है, रियल प्रैक्टिकल जीवन में तपस्या किसको बोलते हैं? तपस्या, तपस्या वो है जो आप सच्चाई जाने। सच्चाई क्या जाने? कि आप ही सब कुछ हो, पर आपके साथ होगा नहीं। अगर आप ही सब कुछ होते तो आपको आपका ख्याल आपका राजा की तरह जीवन होता। आपको तपस्या, तपस्या मतलब तपना। तो क्या करते थे पहले योगी मुनि? अपने आप को तकलीफ देते थे। ठीक है, तपस्या, ठंडी में पूरा कपड़ा उतार के बैठ गए। ठीक है, गर्मी में सामने में, आग के सामने बैठ गए, तपस्या, कई दिन तक भूखे हैं। तो ये क्यों करते थे वो? क्योंकि ना वो ना चैलेंज करते थे, मैं तकलीफ दे रहा हूं अपने आप को, तू रोक के दिखा। क्योंकि जैसी रियल में जो तकलीफ है वो हटा तो ये जादू हो जाएगा ना। सूर्य आपको गर्मी नहीं दे पा रहा है, या सूर्य में सबको गर्म लग रहा है, आप नहीं जल रहे हो, तो ये जादू है भैया। तो बीच में कोई आ गया, तो कौन आया? तो यहीं पे तो तपस्या, तो तपस्या तब तक चलेगी जिस दिन वो आके बताएगा अरे मैं आ गया। क्योंकि आपको तकलीफ नहीं मिले, आप रेडी रहोगे। और वो तब होता है जब आप रेडी रहते हो, कोई कोई तैयारी करके नहीं रखते हो, है ना। या आपके में चाह नहीं मेरा राजा टाइप का ट्रीटमेंट हो, पर आप देखते हो कि आपका राजा के टाइप ट्रीटमेंट हो रहा है अपने आप, छोटी सी जगह में। ठीक है, तो आपको समझ में आता है कि कोई तो है जो मेरे पर ध्यान दे रहा है। एक्चुअल में वो हो आप ही। ठीक है, पर वो बात घुमाने वाली हो जाएगी। पर पल भर में आत्मज्ञान, तो पल भर में आत्मज्ञान सिर्फ वैराग्य की स्थिति में होता है, लास्ट। ठीक है, वो ऐसा नहीं होता, बचपन में नहीं होता। ठीक है, बचपन में जो होता है ना, वो आत्मज्ञान तो होता है, पर वो ब्लैंक आत्मज्ञान होता है। ठीक है, उस वो ज्ञान होता है,
आत्म का नहीं होता, वो ज्ञान होता है। ठीक है, तो इसीलिए बचपन में सारी विद्याएं आपको बाद में सिखाई जाती थी। पहले चुनाव किया जाता था कि आपको देना चाहिए कि नहीं। चुनाव करता था गुरु कि अपना कौन सा ज्ञान किस शिष्य को, सब शिष्य को सारा ज्ञान नहीं देते थे। इवन आत्मज्ञान भी सबको नहीं दिया गया। देना ही नहीं, दे ही नहीं सकते पहली बात, और देना भी नहीं है ना? क्योंकि भैया एलिजिबिलिटी हैंडल करने का, क्योंकि आप उसको ही खतरे में डाल रहे हो। क्योंकि ये अलग ही गेम है, यूनिवर्सल गेम है, मैं और दुनिया का गेम हो जाता है। ठीक है, तो पल भर में आत्मज्ञान उसी को होगा जो सब कुछ खोने के लिए रेडी रहेगा। और सब कुछ खोने के पीछे अगर उद्देश्य कुछ पाना है, तब तो पक्का नहीं होगा, गारंटी है। कुछ भी पाना है तो आत्मज्ञान होगा ही। और आत्मज्ञान से बड़ा चीज हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ वो जानेगा जिसको होगा।